Hello students, I Sarita Pawar from Tagore Public School and you are welcome to our English classes. Let's start phrase, clause and sentences. First of all, the phrase. Phrase means वाक्यांश यानी कि वाक्य का एक अंश. A phrase is a group of words that make some sense but not a complete sense. एक फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसकी सेंस तो निकलती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलती, उसका कंप्लीट मीनिंग अपने आप में नहीं निकलता. जैसे कि एग्जांपल, इन द कार, कार में. बट हमें इस ग्रुप ऑफ वर्ड से ये नहीं पता चल रहा है कि कार के अंदर क्या है, किस बारे में बात हो रही है. लास्ट ईयर्स रिजल्ट, पिछले साल का जो परिणाम था, क्या था, किस बारे में है, कुछ नहीं पता चल रहा है हमें. इसलिए जो फ्रेज होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी सेंस तो होती है बट कंप्लीट सेंस नहीं होती. A phrase can be changed into a sentence by adding another set of meaningful word but it should have a verb also. एक फ्रेज को हमें एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए उसके अंदर एक वर्ड्स का सेट और यूज़ करना होता है और ऐड करना होता है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अंदर वर्ब ज़रूर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड मदर इज़ वेटिंग इन द कार. देखिए ऊपर एग्जाम्पल में लिखा था इन द कार, हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमने यहाँ अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सेट और लिया है हमने वर्ड्स का, द ग्रैंड मदर इज़ वेटिंग. तो अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, द ग्रैंड मदर इज़ वेटिंग इन द कार. तो यहाँ हमारा जो फ्रेज था उसको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नीड और हुई थी अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए. लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पर वर्ब भी है, वेटिंग. ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है. सेंटेंस को आपने कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और उसका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. ओके, अब हम पढ़ते हैं क्लॉज. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अ क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. क्लॉज बोलते हैं उपवाक्य को. क्लॉज भी एक शब्दों का समूह होता है जिसके अंदर इसका खुद का सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए. आई होप स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बहुत अच्छे से पता होगा. सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो भी सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में होते हैं, जो भी कर्ता होते हैं या फिर जो भी हमारी संज्ञा होती है, उनको हम सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं और हमारा वर्ब वाला इंक्लूडेड पार्ट जो है वो प्रेडिकेट होता है. But a clause is a part of a large sentence and depend on the other part of the sentence to make a complete sense. लेकिन जो क्लॉज जो होता है वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है एंड डिपेंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू मेक अ कंप्लीट सेंस. और अपना जो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसे दूसरे क्लॉज की नीड होती है ताकि वो अपना जो मीनिंग है वो अपने आप में कंप्लीट कर सके. यहाँ आप देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी एंड अदर सेंटेंसेस वाइल आई एम रीडिंग अ बुक. जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम रीडिंग अ बुक, कि मुझे उस टाइम डिस्टर्ब मत कीजिए जब मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. तो यहाँ इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट निकल रहा है. लेकिन जब हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो. इट मीन्स ये एक मेन क्लॉज है. क्लॉज के टू पार्ट होते हैं, मेन और डिपेंडेंट. ठीक है, मेन जो होता है उसी को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, जिसका मीनिंग अपने आप में निकलता है, वो होता है मेन क्लॉज. सेकंड देखिए, वाइल आई एम रीडिंग अ बुक, जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है उस टाइम जब बुक पढ़ रहे हैं. तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का नहीं रखना चाहिए, तो उस सेंटेंस से हमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा है. तो इसलिए इस सेंटेंस को, बी पार्ट को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ए पार्ट की आवश्यकता है. तो इसलिए जो बी पार्ट है वो हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लोज. जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं. क्यों? क्योंकि अभी हम अर्निंग नहीं है. तो इसी तरह से जो बी पार्ट है उसको भी डिपेंड होना पड़ रहा है ए पार्ट के ऊपर ताकि वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर सके. यहाँ हम एक बार क्लॉज और फ्रेज के अंदर डिफरेंस देखते हैं.
क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज होती हैं। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्पोनेंट नहीं होता, मतलब कि ये नहीं हो सकता उसके अंदर। क्लॉज के अंदर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट हम बोलते हैं मेन या प्रिंसिपल क्लॉज को, जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, कि मैं स्कूल गया, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लॉज डजंट मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज अ सेंटेंस। जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई वॉजंट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था फिर भी मैं स्कूल गया। देखिए, सेकेंड सेंटेंस ने अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट सेंटेंस की हेल्प ली, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। सॉरी, सेंटेंस नहीं, क्लॉज की हेल्प ली है तो ये सेंटेंस बन गया है। फ्रेज देखिए यहाँ पर, नाउन फ्रेज बेस्ट फ्रेंड, वर्ब फ्रेज वॉज वर्किंग, एडजेक्टिव वेरी प्रिटी, एडवर्ब फ्रेज रियली स्लोली एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द बिन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा इस छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से। एक बार हम छोटा सा डिफरेंस और देखते हैं इनके बीच में। फ्रेज डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता, क्लॉज के अंदर होते हैं। फ्रेज कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। फ्रेज का अपने आप में एक जो मैसेज होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता, ये यानी कि मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता। क्लॉज कैन समटाइम्स कन्वे अ कंप्लीट थॉट। क्लॉज में जो मेन क्लॉज होता है वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट करता है। फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन। फ्रेज जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वो अकेले नहीं अपना मीनिंग निकाल सकते। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब डिपेंडेंट क्लॉज की बात आती है तो उसे एक और क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो अपना मीनिंग कंप्लीट करे। अब वापस आ जाते हैं अपने बुक के उसी पेज पर। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जो अपने आप में अपना अर्थ जो है वो पूर्ण करता है। जैसे कि द मदर इज कुकिंग फूड, की माँ खाना पका रही है। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। और सबसे मेन बात कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए और स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। आई हैव पेड द बिल। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी के अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, आपको तीनों चीज़ें क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस समझ आए होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।